आ जाओ। स्वाति, ये मेरी बहन है। चलो अंदर, मैं गेट लगा के आती हूँ। चल। ओह गॉड, भैया भी किस गवार को उठा लिया है। मुझे तो ये पहले दिन से ही पसंद नहीं थी। मम्मी होती ना तो इससे कभी शादी ही नहीं होने देती। मुझे क्या, इसे तो मैं घर में वैसे भी नहीं रहने दूंगी। आ जाओ। स्वाति, देखो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी बोलो। वादा करो, मेरी बात मानोगी ना? मैं वादा करती हूँ, आपकी हर बात मानूंगी। देखो स्वाति, तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया था, ना तो मेरे पापा हैं और ना मेरी माँ है। मेरी बहन का ना कभी किसी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि वो बिन माँ बाप की पली हुई है ना, तो उसमें अल्लड़ बुद्धि है। वो बेचारी कुछ भी बोल देती है किसी को भी, तो तुम कभी भी इसकी बात का कभी बुरा मत मानना। बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। आप कैसी बात कर रहे हो? जब मैंने आपसे वादा किया है ना, तो मैं उसकी बात का क्यों बुरा मानूंगी? अगर वो गलतियाँ कर भी दे करेगी ना, तो मैं उसे माफ़ कर दिया करूँगी और उससे गलतियों पे उसको सुधारूंगी मैं। बस मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि मेरी बहन का और इस घर का यूं ही ख्याल रखना। अब ये सारी बात तो छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम मुझसे शादी करके खुश हो ना? कैसी बात पूछ रहे हो? मैं तो आपसे शादी करके बहुत खुश हूँ, और हर लड़की चाहती है कि उसे अच्छा पति मिले, और अच्छे तो हो आप। और आप? मैं तुमसे शादी करके इतना खुश हूँ कि तुम्हें लुहा धुआं खुशी होता है। चलो अब वो काम तो करें जिसके लिए ब्याह हुआ है। इतनी भी जल्दी किस बात की? आज तो थक गई हूँ, आज सो जाते हैं, कल करते हैं। अरे यार स्वाति, ये क्या बात कर रही हो तुम? ये वो रात है जो हर इंसान की जिंदगी में पहली रात होती है, और तुम आज मना कर रही हो। अरे आपने तो कितनी सारी बातें बोल दी, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुम मजाक कर रही थी। अगर तुम मजाक नहीं कर रही होती ना, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता। अच्छा, आपका दिमाग भी खराब होता है? और क्या मैं पागल हूँ? तो मुझे बच के रहना पड़ेगा। चलो अब तुम बेफजूल के दिमाग मत खराब करो, अब तुम आ जाओ। स्वाति, स्वाति, हाँ जी। मेरा बैग ले आओ, आज ड्यूटी जाऊंगा मैं। चलो बैग। आपने कल तो बताया नहीं कि ड्यूटी जाऊंगा, तो कम से कम जल्दी उठ के चाय तो बना देते। ना तो आपके लिए नाश्ता बनाया, ना आपके लिए चाय बनाई। अरे बॉस बोल लेते, कहते ही बहुत दिन हो गए, अब तो आ जा, तो इसलिए जा रहा हूँ मैं। और 2-1 दिन छुट्टी कर लेते। पर कोई बात नहीं, आज ही तो जाना है, कल इतवार है, फिर छुट्टी है मेरी। शिवानी, शिवानी। जी भैया आई। आ भैया। मैं ये कह रहा हूँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, अपनी भाभी का पूरा ध्यान रखियो। ठीक है भैया। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दियो, अब मैं चल रहा हूँ। ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है। भैया चाय पी लिया आपने, नाश्ता कर लिया? नहीं, वो ना मैं ऑफिस में कर लूंगा। ठीक है। ठीक, ठीक है, ठीक है। भाभी, तुम्हें एक बात बोलूं? हाँ, क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कि आपके होते हुए कभी मेरे भैया को टाइम से खाना मिलेगा। ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरे होते हुए भैया कभी भी बिना नाश्ता करे नहीं गए, और देख लो जब से तुम आई हो ना, मेरे भैया को टाइम से खाना तक नहीं मिला है। आज वो तुम्हारी वजह से बिना नाश्ता किए गए हैं। शिवानी, आज मैं लेट उठी थी,
तो इसलिए ना मैंने उनके लिए बना नहीं पाया। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मेरे घर में रहना है ना तो टाइम से उठना पड़ेगा, ठीक है? अब मेरे लिए नाश्ता ले आओगी या मैं खुद जाकर बनाऊं अपने लिए भी? अभी बना के लेके आती हूँ। तो यहाँ बैठी क्यों, जाओ ना। ठीक है, बनाती हूँ। क्या करूं ऐसा जिससे कि भैया की इसकी लड़ाई हो? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसका। इसने तो मेरा आज पूरा जी टिलसा दिया। चीनी चाय पत्ती तो है ही नहीं, फिर चाय कैसे बनाऊंगी? शिवानी, शिवानी। क्या है यार ये भी? हाँ बोलो, क्या हुआ? शिवानी, ना तो चाय पत्ती है ना तो चीनी है। चाय कैसे बनाऊं और तुम्हारे लिए नाश्ता क्या बनाऊं? अच्छा हटना जरा। ये रही चाय पत्ती और ये रही चीनी। भाभी आँख खोल के देख भी लिया करो। तुम्हें एक काम क्या बोल दिया पर तुमसे वो भी नहीं होने का। ना तो तुमने भैया को नाश्ता करवाया और ना ही मुझे। जाओ घर का काम देख लो, मैं अपने आप देख लूंगी। वैसे भी मुझे कहीं बाहर जाना है, ठीक है? टाइम से खाना बना लेना शाम का, क्योंकि भैया जल्दी आ जाएंगे। जाओ अब। कुछ नहीं हो सकता इससे। चलो मैं चाय बना लेती हूँ और फिर पीकर चली जाऊंगी। पता नहीं शिवानी, इतना टाइम हो गया, पता नहीं कहाँ रह गई। अरे शिवानी कहाँ रह जाती है यार? यार क्या बताऊं तुम्हें, मेरी जो भाभी आई है ना, एक नंबर की काम चोर है यार। सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। पता उसने आज मुझे नाश्ता भी नहीं करने दिया, अच्छा, बना के नहीं दिया, और भैया भी भूखे पेट गए। तुम्हारे भैया की शादी हो गई क्या? हाँ अभी तो हुई है 1 हफ्ते पहले। बताऊं, जब भैया ने उसका फोटो दिखाया था मुझे तो वो जब भी पसंद नहीं आई थी। पता नहीं यार मेरे भैया को उसमें क्या पसंद आया, कहाँ से उठा के ले आए उसे। अरे सबकी अपनी अपनी पसंद है, मैंने भी तेरे को पसंद कर रखा है, चाहे तू बुरी हो। क्या मैं बुरी हूँ? ठीक है, अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ ना तो मैं आजकल तुमसे बात ही नहीं अरे करूंगी। नहीं, मैं मजाक कर रहा था यार, मजाक कर रहा था। मैं नहीं, बुरी हूँ ना? अरे नहीं। अच्छा तू नाराज मत हो, बता क्या खाएगी? मुझे नहीं खाना कुछ भी। अच्छा शिवानी, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा। हाँ बोलो। यार मेरे को 10,000 रुपए की जरूरत है। अभी तो मेरे पास है नहीं, मैं लेकर नहीं आई, कल तुम्हें दे दूंगी। शिवानी पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे को पता है तुम पैसे के लिए कभी मना नहीं कर सकते मेरे को। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, पर तुम ये बताओ कि अब शादी कब करोगे? मुझे भी अपने भैया से शादी की बात करनी है ना फिर। भैया से बात करोगी? भैया नहीं मानने वाले तेरे। अरे मान जाएंगे, भैया ने भी तो अपनी मनपसंद से शादी करी है। नहीं मानेंगे तो हम बाकी की शादी कर लेंगे। अरे चल चल, तेरे को कुछ खिला के लेके आते हैं। चलो। अच्छा ये बता तू क्या खाएगी? मुझे मोमोज खाने हैं और पिज्ज़ा खाना है, ओ ठीक है? और मूवी देखने चलते हैं और फिर क्या, फिर शाम का खाना। बस बस, इतना खर्चा मत करो, पैसे बहुत कम है अभी। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। अरे नहीं यार। उनके लिए खाना लगा दिया, बस आने वाले हैं, उनको दे दूंगी। अंदर देख लेती हूँ जब तक मैं। आज थक गया मैं तो। आज भी बहुत काम था। भैया लो खाना खा लो। खाना बना लिया? हाँ भैया मैंने बनाया आज। शिवानी
छोले तूने बहुत अच्छे बनाए हैं। तूने क्यों बनाया खाना? तेरी भाभी कहाँ थी? भैया, भाभी को सोने के अलावा कोई काम हो तो वो करें भी। पूरा दिन सोते रहते, कोई काम नहीं देखते, एक बात भी कर पाते। इसका मतलब तूने घर का सारा काम करा है? हाँ भैया, मैंने ही घर का सारा काम करके खाना बनाया है। अच्छा, तो घर का काम सारा तू ही कर रही है, अरे वो आराम कर रही है। अभी बताता हूँ उसे। स्वाति, स्वाति, एक बात बता, खाना कौन बनाया घर में? हैं? मैंने तो क्या समझाया था, दोनों के दोनों काम मिलकर करना। ये थोड़ी ना है तो आराम कर रही है, ये काम कर रही है। वो मेरी बात तो सुनो। खाना भाभी, भैया तो बात कहते हैं तो सुन लिया करो ना। भैया आप भी क्या छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हो? खाना भाभी बनाए या मैं, बात तो एक ही है ना। भाभी तुम अंदर जाओ, मैं भैया को समझाती हूँ। भैया क्यों तुम छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हो? अरे जब मैं समझा गया था तो फिर भी ऐसा काम कर रही है। कोई बात नहीं भैया, अभी नहीं नहीं है ना, समझ जाएगी। ठीक है, तुम खाना खा लो, गुस्सा मत हो। अरे यार तू भी ये सोच रही होगी भाभी के होते हुए बहन से काम करवाया जा रहा है। नहीं भैया, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ। तुम खाना खाओ, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। हाँ, आया ना मजा, पड़वा दिया ना थप्पड़। अब ये भी सोचेगी किसने पंगा किससे लिया था। अभी आगे आगे देखे होता है क्या। आज तो पहला ही दिन था। खाना तो मैंने बनाया था और शिवानी ने झूठ के बोला कि उसने खाना बनाया था। छोटी सी बात पे मेरे पे हाथ उठा दिया। कम से कम मेरी बात तो सुन लेते, पर कोई नहीं। वो शिवानी जो ऐसा कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही है। वो क्यों कर रही है, मैं उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ और वो कोई नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगी। पर इन्हें तो समझना चाहिए था। उसकी बात सुनी और मेरे को मार दिया। सुनो, हाँ मुझे तुमसे बात करनी थी। हाँ बताओ। आपको पता है अब शिवानी दिन ही दिन जवान होती जा रही है, तो क्यों ना उसके लिए अच्छा सा लड़का देख के शादी कर देते हैं। स्वाति, ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा। यही बात मैं सोच रहा था, पर तूने मेरे से कहने से पहले खुद ही सोच लिया। क्यों नहीं सोचूंगी? शादी वाले दिन मैंने आपसे वादा किया था ना कि आपके घर का और आपकी बहन का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि लड़कियाँ टाइम से शादी करके चली जाए अपने घर पे, वो ज़्यादा अच्छा हो। चल स्वाति, अब तूने मुझसे ये बात कही है, अब मैं ना इस पे गौर रखूंगा। अब इसके लिए कोई ना कोई लड़का ढूंढता हूँ। बस मैं तो यही चाहती हूँ, पूछ ना होने से पहले तुम अच्छा सा लड़का देख के इसकी जल्दी से शादी करा दो। तो एक काम कर, तू भी अपनी रिश्तेदारी में कहीं फ़ोन करके पूछ कोई लड़का हो तो, और मैं भी रिश्तेदारी में फ़ोन करके पूछता हूँ। कहीं ना कहीं तो इसका काम हो ही जाएगा। हाँ, और हम ना शिवानी को सारी चीज़ें देंगे, हर वो चीज़ देंगे जो हर माँ बाप देते हैं। ठीक है स्वाति, अब एक काम कर, अब मैं निकलता हूँ और तू अपना खाना पीना खा लियो। ठीक है? ठीक है, ठीक। ये सही रहेगा। शिवानी की शादी हो जाएगी तो कम से कम उसमें बुद्धि तो हो जाएगी। पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, शिवानी पता नहीं किससे बात करती है। अगर ये बात मैं उसके भैया को बता देती तो वो बहुत गुस्सा करते और मेरी बात का तो यकीन भी नहीं करते। इसलिए उसकी शादी हो जाएगी, ये ठीक रहेगा। हेलो, हाँ जी बोलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, बैठा था। अच्छा, ऐसे कैसे बात कर रहे हो? यार मेरे को शिवानी कुछ पैसों की जरूरत है यार। पैसों की जरूरत? यार तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ती रहती है? ऐसा क्या काम करते हो तुम? यार आज पिताजी के यार डॉक्टर के पास गया था, ऑपरेशन बोला है। यार देखो, मैं तो तुम्हें अब दे नहीं सकती क्योंकि मैंने अभी तुम्हें कुछ दिन पहले ही 10,000 रुपये दिए हैं। अब तुम फिर मांग रहे हो। यार तुम्हें पता है ना मैं भैया के पैसे चुराती हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? यार तुम
मुझसे प्यार तो करते हो ना यार, देख लो। यार प्यार करती हो तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मैं तुम्हें बार बार अपने घर से पैसे चुरा के देती रहूं। तुम खुद कुछ काम क्यों नहीं देख लेते? यार अभी मैं पापा की दवाई की चिंता में लगा पड़ा हूँ। तुम भी देख लो, बात दे दूंगा आपके साथ। यार देखो, मैं तो इतना तो मैं कर नहीं सकती, ठीक है? कोशिश करूंगी अगर थोड़ा बहुत हो जाएगा तो। तो आज मिलने के लिए आओगे? हाँ, मैं बस कुछ ही देर में मिलने के लिए आ रही हूँ। और भाभी से झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, मुझे इतना पता है वो रोक टोक करती है हर चीज़ पे। और बताओ, बस कुछ टाइम पे। शिवानी, किससे बात कर रही हो? मैं किसी से भी बात करूं? तुम होती कौन है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाली? शिवानी, तुम्हें अच्छे से पता है मैं कौन होती हूँ। और तुम्हारे भैया ने ना मुझे सारी जिम्मेदारी दे रखी है तुम्हारी देखभाल करने की। तो तुम ये बताओ, तुम किससे बात कर रही थी? अपनी जिम्मेदारी अपने पास रखो। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे समझाओगी, समझी? शिवानी, जितना धीरे बोलोगी ना वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पराए घर जाओगे क्या ऐसे ही बोलोगे बड़ों से? हाँ, मैं ऐसी बोलूंगी, ठीक है? तुम ही अपना ज्ञान ना प्लीज मुझे मत छाटो। शिवानी, अगर तुम किसी से बात कर रही हो तो मुझे बता दो, कौन है वो लड़का जिससे तुम बात कर रही हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और मैं इसी तरीके से उससे मिलूंगी भी और बात भी करूंगी, ठीक है? तुम अपना काम से काम रखो। मैं शिवानी, मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे। इस लड़की की हरकतें दिन दिन बढ़ती जा रही है। क्या करूं? इसके भाई को बताऊं तो वो ना जाने क्या करेंगे। इसे कैसे अकल आएगी? हे भगवान, कम से कम कुछ तो ऐसा करो जिससे ये अकल आ जाए इसे। अरे नितिन भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? बस बढ़िया रिंकू भाई, किसी का इंतजार कर रहे थे। ओहो, कौन सी वाली भाभी का? वही अपनी फ्लैट वाली। अच्छा, हाँ कोई दूसरी पटा लिया क्या? हाँ हाँ, माल वाला आ रहा कि नहीं? माल तो आ रहा है, उसी का तो इंतजार कर रहे हैं। तो फिर मिलाओ मुझसे भी भाभी को। आने वाली होगी। और तुम बताओ, तुम्हारे क्या हाल चाल है? अच्छा नितिन, नई वाली लड़की से कितना माल खींच लिया? अरे यार, दे कहाँ रही है, धीरे धीरे करके निकलवा रहा हूँ। अरे नितिन भाई, हाँ, हमें दिल से प्यार थोड़ी करना, पैसे से प्यार है, पैसे से। और क्या, ऐसी लड़की 10 आएंगी 10 जाएंगी। ये तो हमारा पैसा है। देख आगे आगे। और शिवानी, देख मेरा जिगरी दोस्त, हेलो। देख हर चीज से मेरा मदद करता है। पैसे वैसों की जब मांगता हूँ ना, जब खड़ा रहता है मेरे के लिए। अच्छा, वो नितिन, मैं ये कह रही थी, ये लो पैसे, पूरे 1 लाख रुपए हैं। और अब तुम ये बताओ कि तुम शादी कब करोगे? तुम्हें पता है आज ना भाभी से लड़ाई हो गई, और तुम्हें पता ही है वो भैया को बता देंगी सारी चीजें, क्योंकि उनको पता चल गया मैं तुमसे बात करती हूँ। और भैया मेरी कहीं और शादी का है, इससे पहले कि तुम और मैं भाग के शादी कर लेते हैं। क्या शादी? कौन कर रहा है तेरे से शादी? हमारा तो एक पैसा है 10-10 लड़कियों को घुमाने का, जाल में फंसाने का। क्या इसका मतलब तुम मुझसे खेल रहे थे? नितिन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना। प्यार? तेरे जैसे 10 लड़कों को प्यार करता हूँ मैं, उनका क्या होएगा? इसी तरह सब लड़कियों को हम थोड़ा थोड़ा प्यार करते हैं। नितिन, तुम मुझसे मजाक मत करो प्लीज। नितिन, तुम्हें तो पता है ना मैं किस तरीके से अपने घर में से पैसे चोरी कर करके तुम्हें ला के देती थी। अरे चल हट परे को। चलो गुरु, क्लब चलते हैं, पैसा बहुत है। पैसा बहुत है। ओए सुन, दोबारा मिलने की कोशिश मत कर दियो यार। सही हुआ ना, 1-1.5 लाख रुपए दे के चली गई। मैं घर किस मुंह से जाऊं? मैं क्या जवाब दूंगी भाभी को? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं कुछ पूछ रही हूँ। अगर तुम मुझे अपनी भाभी मानती होगी तो मुझे सारी बात बताएगी। क्या हुआ? भाभी, मैं जिस लड़के से बात करती थी ना,
उसने सिर्फ मेरा यूज किया। मैंने भैया से चुप चुप के पैसे भी दिए उसे, मैंने उसके लिए सब कुछ किया, पर भी उसने मुझे धोखा दिया भाभी। चुप हो, बिल्कुल चुप हो। तो ऐसे लड़के के लिए रो रही है जिसने तुझे धोखा दिया? मैंने तुझे सुबह ही समझाया था ना, पर तू मेरी बात कहाँ मानती थी। तू तो हमेशा मेरे पे गुस्सा दिखाती थी। देख, ये लड़के होते ही ऐसे हैं, हमेशा लड़कियों को यूज करते हैं और उनकी फीलिंग से खेलते हैं। पर तुझे मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही थी। मैं तुझे जो भी समझाती हूँ अच्छी के लिए तो समझाती हूँ। आज तुझे खुद ही समझ में आ गया ना कि लड़के कैसे होते हैं। भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर भैया का नाम। चुप हो, बिल्कुल चुप हो। मैंने कहा ना, मत रो ऐसे लड़के के लिए। ऐसे लड़के बहुत बेकार होते हैं। चुप हो जा। भाभी तुम बहुत अच्छी हो, पर इस बारे में भैया को कुछ मत बताना। अरे पागल, ये बात भैया को बताने वाली है? मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। अगर तूने आगे से ऐसी गलती करी ना तो मैं भैया को जरूर बता दूंगी। अब आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी भाभी, जैसा तुम कहोगी वैसा करूंगी। बस अब तू जाके मुंह हाथ धो ले और जल्दी से खाना खा ले। अरे क्या बात है, आज तो दोनों बड़े प्यार कर रहे हो आपस में। क्यों, आपको जलन हो रही है नंद भाभी का प्यार देख के? अरे पागल, मैं तो हमेशा से यही चाहता हूँ कि तुम दोनों आपस में खूब प्यार करो। हम तो करते ही हैं और हमेशा ऐसे ही प्यार करते हैं। मेरा तो इसे छोड़ने का जी ही नहीं करता। शादी करके इस घर से चली जाएगी ना तो मैं तो इस घर में अकेली पड़ जाऊंगी। देखना भैया, भाभी कितनी जल्दी मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मुझे तो मैं छोड़कर कहीं नहीं जाना। अब एक काम करो, अब तुम दोनों प्यार ही करते रहोगे। मेरे लिए खाना ले आओ बना के, बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है भैया, ठीक है भाभी। मैं आज ना तेरे भैया बनाएंगे खाना, हम दोनों बैठ के खाएंगे। अच्छा ठीक है, आज मैं ही बनाता हूँ तुम्हारे लिए खाना। पर हाँ, मेरे पे पीले वाले चावल आते हैं बनाने, वही बना दूँ? हम तो चावल ही खा लेंगे। ठीक है, आज मैं ही बनाता हूँ तुम्हारे लिए।